देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप और रण क्षेत्र में आज मैं आपके साथ लावनी विनीत अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। बिल्कुल, आज का रण क्षेत्र खास है, इसलिए हम दोनों आपके बीच रण क्षेत्र लेकर आए। खास इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में एक नई कहानी लिख दी गई है और उस कहानी का सबसे बड़ा किरदार हमारे पीछे वो चेहरा है देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और साथ ही साथ इस शपथ के साथ ही महाराष्ट्र में उस बिंदु की शुरुआत हो चुकी है जो एक लंबी लाइन खींचने वाली है, यानी महाराष्ट्र से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है। विकास बिल्कुल, और ये देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2014, 19, 24 यानी एक दशक की तस्वीरें जिसमें चुनावी पथ, विजय पथ और शपथ तक का जो पूरी यात्रा है देवेंद्र फडणवीस की वो हम आपको दिखा रहे हैं। और 24 का चुनाव तो ऐसा ऐतिहासिक चुनाव रहा है, वाकई ये 3 तस्वीरें दिखाती हैं उनके संघर्ष को, लेकिन 24 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव रहा क्योंकि पूरा चुनाव जो है एक अलग लाइन पर लड़ा गया और सबसे ज्यादा खुले दिल से बात हर मंच से रखी देवेंद्र फडणवीस ने। और लावनी जी, बिल्कुल ये 3 तस्वीरें जो हैं ऐतिहासिक हैं और हमारी टीम ने इसलिए बहुत जल्दी से ये 3 तस्वीरें तैयार की हैं आपके लिए ताकि आप देख सकें कि 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे और बिल्कुल नए नए प्रधानमंत्री बने थे। 14 की वो तस्वीरें थी, फिर 19 में हमने देखा उनके साथ अजित पवार भी मौजूद थे और 24 की ये तस्वीर जो वाकई ऐतिहासिक है। लावनी जी, बिल्कुल ऐतिहासिक है और अपने आप में एक नए अध्याय को जोड़ने वाली भी है क्योंकि ये वो भविष्य सुनिश्चित करेगी जहां पर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की बातों को आधार मिलेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान हिंदुत्व को जोड़ने की कवायद लगातार होती रही। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति बटेंगे तो कटेंगे को आत्मसात किया, देवेंद्र फडणवीस ने उस धारा को पकड़ा और उस धारा में प्रवाह के साथ लोगों के बीच रखा। चलिए हम बातें करते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें क्योंकि लगातार आ रही है इसलिए चंद तस्वीरों पर भी आपका ध्यान जरा आकर्षित करवाते हैं। ये जब कार्यक्रम समाप्त हुआ है तो अब गणमान्यों के लौटने का सिलसिला भी शुरू है। बड़े ही करीने के साथ ये पूरी व्यवस्था की गई थी, खासतौर से क्योंकि आज बड़े बड़े वीवीआईपीज की मौजूदगी थी, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्री की उपस्थिति थी, इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से, ट्रैफिकिंग सिस्टम के लिहाज से पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और चाक चौबंद रखा गया था। लौटते वक्त भी किसी भी तरीके की कोई हलचल ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देवेंद्र फडणवीस या यूं कहें कि देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस, जिन्होंने आज एक नई शुरुआत की, नई प्रथा चल पड़ी है माता का नाम जोड़कर एक बड़ा संदेश देने की। लाडली बहनों का लाडला भाई ये कहा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस को और उन्होंने उस परंपरा को भी उसका निर्वहन भी किया और एक नई प्रथा और परंपरा की शुरुआत भी की कि अब माता के नाम से यानी आदि आबादी को जो सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान की आधारशिला आज इस नाम के साथ उन्होंने रख दी है, वो सम्मान दे दिया है। और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री की उपस्थिति थी, राष्ट्रगान हो रहा था और राष्ट्रगान के बाद शपथ विधि प्रारंभ होती है। पहले देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में, फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे साहब ने और फिर अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और खास तौर से ये तस्वीरें अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ जो नया अध्याय दर्ज हुआ है वो अध्याय हिंदू राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लगातार जब 4 बजे से आपको ये विशेष कवरेज दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब वहां पर उपस्थिति थी और उनका नाम लिया जाता है, जिस तरीके से कोलाहल होता है, जिस तरीके से शोर मचता है, वो बताता है कि मराठी मानुस ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के उस हिंदवी स्वराज के आधार को स्वीकारा है जिसे कहीं ना कहीं से बीते वर्षों में दबाने का प्रयास किया गया था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये सरकार अब हिंदू राष्ट्र की नींव को एक नींव उसके लिए साबित होगी, ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, और देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। 2 तस्वीरों में आप देखेंगे, पहली तस्वीर आपको मंच की दिखाई, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस साहब जो है वो अपनी माता श्री के पास पहुंचे थे और उससे पहले सिद्धि विनायक गणेश मंदिर आज वो पहुंचे थे। यहाँ से उन्होंने
दिन की शुरुआत की थी। सुबह 11 बजे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद मुंबा देवी मंदिर वो पहुंचे, फिर अपनी माता जी के पास पहुंचे, वहां उनसे बातचीत की, उनका आशीर्वाद दिया और फिर मंच पर पहुंचे। और माता जी के नाम के साथ ही आज उन्होंने शपथ भी ली है। और साथ ही जब उन्होंने प्रस्ताव रखा था कोर कमेटी की बैठक में, तब भी सबसे पहले उनकी माता जी का नाम लिया गया। और ये एक नई प्रथा, और देखिए गौ सेवा, तमाम जो उनके बयानों में चीजें आपको नजर आती हैं, वही चरितार्थ भी उनके जीवन में होती नजर आती है। और उसी की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि गौ सेवा करते हैं। और वो उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे जो लाइन थी, हिंदुत्व जागरण की जो लाइन थी, हिंदुत्व जागृति, चेतना की जागृति की जो इस बार बात पूरे चुनावी कैंपेन में कही गई है, और उसी को लेकर जनता ने अप्रत्याशित जीत ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दी, बल्कि महायुति को दी। और एक साफ तौर पर मैसेज, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी अपनी चुनावी रैलियों के दौरान कहते नजर आए कि हम सब एक हैं तो सेफ हैं। और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, विपक्ष जिनके नाम में हिंदू हृदय सम्राट लगाने से डर रहा था, उसी का मैसेज एकनाथ शिंदे ने दिया, उसी को बताया कि असली शिवसेना कौन है, और मुहर लगाई आपकी एक उंगली ने, आपके एक मत ने, आपके एक वोट ने, और उसी की शपथ आज हुई है। बिल्कुल उसकी शपथ हुई है, और इस शपथ में हर उस शख्सियत की भागीदारी है जिसने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को बल दिया। हम शिव प्रेरणा यात्रा को भूल नहीं सकते। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, महाराष्ट्र सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, उनकी उपस्थिति भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान रही। विशेष निमंत्रण उनको दिया गया। जब खास तौर से इस कार्यक्रम का आयोजन, शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, तो खास तौर से निमंत्रण दिया गया। और विनोद तावड़े साहब का वो बयान नहीं भूला जा सकता है, जो उन्होंने जिस दिन रिजल्ट सामने आया, और उन्होंने कहा कि जो योगदान इस शिव प्रेरणा यात्रा के माध्यम से मराठी मानुस को जो संदेश पहुंचा, वो महत्वपूर्ण योगदान है ये डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का। क्योंकि शिव प्रेरणा यात्रा ने घुसपैठियों को के मन में एक डर जगाई और हिंदुओं को एकत्रित कर दिया, जागरूक किया, और ये हिंदू एकता की ही जीत कही जा सकती है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से प्रियंका लाठी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, शपथ ग्रहण समारोह तो संपन्न हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी उस कैबिनेट की तस्वीर का आना बाकी है कि सरकार का पूरा स्वरूप क्या होगा, खास तौर से क्योंकि 16 तारीख से यहाँ पर सत्र की शुरुआत होने वाली है। 12 तारीख कहा जा रहा है तमाम तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। आज जो खबर हम तक आ रही है आपके माध्यम से, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे साहब की मुलाकात है। अभी तक का पूरा अपडेट अगर आप दे सकें कि अब इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या क्या पिक्चर अब आनी बाकी है। प्रियंका, चलिए, मुझे लगता है कि शायद प्रियंका हम तक अभी नहीं हमसे नहीं जुड़ी है, लेकिन चंद और क्योंकि हम बार-बार आज के शपथ ग्रहण समारोह की बात कर रहे हैं, तो वो दर्शक जो चूक गए हैं उनके लिए ये खास विशेष रूप से हम वो क्षण एक बार फिर से लेकर आए हैं, वो पल लेकर आए हैं जब मुख्यमंत्री के रूप में 21वें मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। और अपने कार्यकाल के, अपने जीवन की राजनीतिक सफर की बात की जाए तो तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के। किस तरह से ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और उप मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा ने शपथ ली है, आइए जरा वो तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की
महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. और ये देखिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जब तीनों ने शपथ ले ली तो एक साथ ये तस्वीरें देखिए, ये महाराष्ट्र की उस ताकत की तस्वीरें हैं जिसका आधार हिंदू और हिंदुत्व बना है और बनता रहेगा. अजित पवार भले ही बटेंगे तो कटेंगे से अपने आप को काटते रहे, लेकिन अंततः वो जोड़, वो जानते हैं कि फेविकॉल का ये जोड़ है वो हिंदू और हिंदुत्व से ही आया है. और यही वजह रही कि आज के पूरे शपथ ग्रहण समारोह में भगवा के रंग में भी वो रंगे हुए नजर आए. मुस्कुराहट पूरी साफ तौर पर देखी जा सकती थी. बहरहाल ये 3 तस्वीरें जिसमें आपने देख लिया महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री 21वें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री के रूप में
अजीत पवार ने शपथ ले ली है। अब इंतजार है कि अब सरकार का स्वरूप क्या होगा। इस पर चिंतन मंथन शुरू हो जाएगा क्योंकि 16 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है। 12 तारीख कहा जा रहा है कि आखिरी दिन है जब ये तय हो जाएगा कि स्वरूप आकार क्या रहेगा। इसे लेकर चर्चाएं हो रही है, लेकिन उससे पहले ये जो बुलंद तस्वीर है, चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या जिस हिंदू राष्ट्र की बात लगातार इस देश का सनातनी, विश्व में बैठा हुआ हर सनातनी करता है, क्या उस हिंदू राष्ट्र की शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है। इन बड़ी तस्वीरों के साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जान माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, महाराष्ट्र से ही आते हैं, रमाकांत गुप्ता जी, और साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ पंकज सुराना साहब जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रमाकांत जी आपके पास आ रही हूँ। बड़ी पावरफुल तस्वीरें इस वक्त तस्वीर चल रही है हमारी टीवी स्क्रीन पर। ये वो पावरफुल तस्वीर है जो एक नई इबारत, एक नई कहानी लिखने वाली है हिंदू राष्ट्र को लेकर, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में भगवा ने जिस तरीके से इस गढ़ में अपनी विजय पताका लहराई है, वो अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और उसके प्रणेता, उसके नेतृत्वकर्ता देवेंद्र फडणवीस बने। किस तरीके से लेते हैं आप आज की इस तस्वीर को? सबसे पहले देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार जी को एक नए युग की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। ये है सभी लाड़की बहनों का प्यार और आशीर्वाद है कि जो इस सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला कि जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि भाजपा 80 या 85 के आसपास सिमट जाएगी, बाकी तीनों दल 100 के आसपास हो जाएंगे। ये 232 के ऊपर का जो आंकड़ा रहा वो बहुत बड़ी जीत है। और महाराष्ट्र में जो जिहादी लैंड जिहाद इस तरह की जो बातें चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए ये बहुत जरूरी था। और ये तीनों पार्टियों में इतना प्रेम पूर्ण सामंजस्य रहा, सरकार बन गई इतनी आसानी से कि जिसकी किसी ने संकल्पना नहीं की। अभी एक सांसद हैं संजय राउत जी, रोज सुबह सुबह बोलते हैं, अरे सरकार ने चुनाव हो गया, मैंडेट दे दिया, सरकार बनी नहीं बनी। पता नहीं क्यों लोग उस विषय में परेशान हैं, लेकिन इससे सीधा है कि सरकार को बहुत अच्छे आगे काम करने हैं। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन है, मेट्रो है, रोड है, ये सारी चीजों पे बहुत काम कर रही है। देवेंद्र जी तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इन सभी को जो मार्गदर्शन देने के लिए अमित भाई शाह और मोदी जी का जो विश्वास है वो अलग ही है। लेकिन इन तीनों के नेतृत्व में अभी जैसे अजीत दादा पवार जो है महाराष्ट्र में 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, अलग अलग टर्म में काम करते हैं। इन लोगों का अनुभव से इतनी सरकार महाराष्ट्र को गति मिलेगी विकास के रूप में, अप्रतिम होगा। बिल्कुल, गतिशीलता जरूरी होती है विकास पथ पर चलने के लिए। एक विकास हमारे मेरे बगल में भी बैठे हुए हैं, लोग समझते हैं गतिमान होना जरूरी है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है पंकज साहब, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये है कि देखिए आज की ये पावरफुल तस्वीरें हैं। आपको शुभकामनाएं हैं क्योंकि नया आज एक अध्याय शुरू हो चुका है और हर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता यही चाहता था कि देवेंद्र फडणवीस साहब ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो कहते भी थे कि भाऊ के लिए हम काम कर रहे हैं, भाऊ को उस कुर्सी तक पहुंचाना है। तो कुर्सी तो हासिल हो गई है। महत्वपूर्ण यह है कि सामंजस्य पूरी तरह से अब बनाना होगा। शिंदे साहब ने जिस तरीके से आखिरी मोमेंट तक सस्पेंस बरकरार रखा, शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, हालांकि उन्होंने शपथ ले ली, शपथ ग्रहण में उनकी उपस्थिति भी थी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं कहीं ना कहीं से एक संदेश दे रही थी। क्या अभी भी कोई नाराजगी रह गई है क्या? और अगर ये नाराजगी है तो जिस काम की अपेक्षा मराठी मानुस कर रहा है, वो काम, वो गतिशीलता, वो विकास कैसे संभव होगा? कैसे इस चीज को दूर कर पाएंगे आप? पंकज जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले तो महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत उनको आशीर्वाद, देवेंद्र जी को आशीर्वाद देने के लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरा, आज ही के दिन देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ ली, पूरी महाराष्ट्र जनता ने देखा कि दूसरी तरफ एक समय था जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र जी ने एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री का पद भी स्वीकार किया था। और आज महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार देखा कि एकनाथ शिंदे जी 2022 में मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र जी ने उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए
उप मुख्यमंत्री का पद लिया और फिर आज महाराष्ट्र की जनता ने देखा कि देवेंद्र फडणवीस नामक शेर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके नेतृत्व को मान्य करके एकनाथ शिंदे जी ने फिर एक बार महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अजित दादा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये तीनों ही महायुति के नेता मिलकर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता को और महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल पंकज साहब, हालांकि आज तो दिन बहुत बड़ा है और जिस तरह की चुनौतियां हैं वो तो अब आने वाले वक्त में तय होंगी कि किस तरह से आगे और सामंजस्य। हालांकि आपकी पार्टी का एक नारा भी है कि आपका जो अनुशासन है वही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सबसे बड़ी शक्ति है। ये मंच पर तो नजर आया, लेकिन भविष्य किस तरह से होगा ये देखने वाली बात होगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो ये चर्चा यूं ही जारी है। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष से शपथ घेतो की देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष से शपथ घेतो की ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है रण क्षेत्र में, किस तरह से आज बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और उसके बाद आगे आने वाली संभावनाओं पर और किस तरह से ये नई सरकार काम करेगी, इस चीज को लेकर चर्चा जारी है। हमारे साथ एडवोकेट और राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित साहब भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी एक सवाल यही रहेगा कि आपका जो विश्लेषण रहा और आज ये बड़ा जश्न भारतीय जनता पार्टी की जीत का और साथ ही महायुति की जीत का, क्योंकि 40-45 दिन का एक टफ कॉम्पिटिशन और उसके बाद हिंदुत्व की लड़ाई वर्सेस हम सामने देख रहे थे विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे रखा है, लेकिन जनता ने दिखाया कि कौन सा मुद्दा असली है, कौन सा मुद्दा नकली, और उसके बाद आज ये शपथ किस तरह से देखते हैं तनुज दीक्षित साहब? इस मिनिस्ट्री में महिलाओं को कितना चांस मिलेगा? महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए और क्या होगा? मैं भी एक महिला हूँ। तो देखिए, योजनाएं तो आप सारी जानती होंगी, लाड़की बहन से लेके सुकन्या समृद्धि, भाग्यश्री, अन्नपूर्णा, एसटी जो चलती है प्रवास, उसमें 50% की छूट, विधवा पेंशन, बहुत सारी योजनाएं और एडअप हो जानी चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये मैं सोचती हूँ किसानों के लिए भी जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो सामने आना चाहिए एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स और नो इंटरेस्ट रेट्स, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। चलिए, तनुज जी ने भी हमको ज्वाइन कर लिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, एडवोकेट हैं। तनुज जी, आप ही से पहला सवाल कि एक बड़ी आज कार्यक्रम महोत्सव हमें देखने को मिला, बड़ी जीत का बड़ा जश्न था, महायुति के तमाम नेता कह रहे थे, और क्यों हो भी ना, सबसे टफ कंपटीशन, ऐतिहासिक चुनाव और अप्रत्याशित नतीजे, आज ये बड़ा जश्न किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी महायुति महाराष्ट्र में ये साबित कर दिया है कि जिस तरीके से देश भर में इंडी अलायंस का जो नेतृत्व है वो गुम हो चुका है, लेकिन वही महायुति जो थोड़े समय पहले बनी और उसने अपनी मजबूती देखिए, कोई भी विवाद कभी टिकट बंटने से लेकर के नहीं देखने को मिला। वहीं जो मुख्यमंत्री रहे पूर्व में देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बतौर उप मुख्यमंत्री भी कार्य किया और जनता के लिए सदैव तत्पर रहे, सेवारत रहे। कोविड काल में भी लोगों ने देखा जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो दौर था वो कोई भूला नहीं है, और निश्चित रूप से सेवा भाव रखना, समर्थन का भाव रखना, समर्पित रहना, ये किसी भी राष्ट्र के नेता, किसी भी प्रदेश के नेता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यही सब चीजें जो है 11 दिन के मंथन के बाद में और जो सस्पेंस खुला उसमें निश्चित रूप से आला रे आला, देवा भाव आला वाला एक जो माहौल है वो देवेंद्र फडणवीस के लिए महाराष्ट्र में देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ लेने का अवसर प्रदान किया, और निश्चित रूप से इस बार जी लगता है शायद फ्रीज हुआ है ऑडियो। चलिए, ये सीधी तस्वीरें जरा आ रही हैं, अब ये चाहते हैं तनुज जी आपके पास दोबारा आते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आ रही हैं और
तस्वीरों में अजीत दादा पवार नजर आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं और पहुंचे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो प्रतिमा है और जो तस्वीर उनकी लगी हुई है वहां पहुंचे और उसके बाद अंबेडकर जी की तस्वीर के निकट पहुंचे हैं दोनों ही नेता। और साथ में एकनाथ शिंदे साहब मौजूद हैं, आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी। दिल्ली से मुंबई की सीधी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब जो है अब पहुंचे हैं और तमाम जो महान पुरुष हैं उनकी तस्वीरों के पास उनको नमन कर रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और यही बिल्कुल सधा अंदाज देखिए, एकनाथ शिंदे साहब बीच में और उसके बाद मीडिया इस समय घेरे हुए हैं क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तीनों की तिकड़ी है जिसे आज हर कोई देखना चाहता था शपथ लेते हुए। और शपथ कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ और उसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।